आज की कहानी कानपुर उत्तर प्रदेश की है। यह कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जिसकी दो प्रेमिकाएं हैं और उन दोनों प्रेमिकाओं का आपसी रिश्ता माँ और बेटी का है। इनका प्यार इतना परवान चढ़ा कि एक जिंदगी की कुर्बानी ले गया। कानपुर के एक मोहल्ले में प्रदीप शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी गीता के अलावा 3 बेटे थे, अर्पित, अंकित और नवीन। नवीन सबसे छोटा बेटा था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह इलाके की छोटी दुकानों में पान मसाला सप्लाई करने का काम किया करता था। नवीन का एक गहरा दोस्त था जिसका नाम भगत था। भगत के पिता भोला जायसवाल ई रिक्शा चलाते थे। वह अपने परिवार के साथ टेफको टेनरी के किनारे रहते थे। दोनों दोस्तों की आपस में खूब बनती थी। दोनों एक दूसरे की सहायता भी करते थे। कभी कभार दोनों के बीच खाने पीने की पार्टी भी होती थी। भगत के घर के पास ही रंजित नाम का एक शख्स रहता था। वह उसी की जाति का था। वह भगत के परिवार की आर्थिक सहायता भी करता था, जिस वजह से रंजीत का भगत के घर आना जाना रहता था। भगत की माँ 40 वर्षीय गुड़िया की भगत से खूब पटती थी। उनकी घनिष्ठता देख भगत को रंजीत पर शक होता था, लेकिन माँ गुड़िया के कारण वह उसको घर आने से मना नहीं कर पाता था। गुड़िया के बच्चे जवान थे, इसके बावजूद भी वह सुंदर और आकर्षक थी। गुड़िया शायद अपने पति से खुश नहीं थी। ये बात रंजीत जानता था, इसलिए उसने गुड़िया पर डोरे डालना शुरू कर दिया और इसमें कामयाब भी रहा। उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसा लिया और दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बन गए। इसकी जानकारी भगत और उसकी बहन कांति को भी हो चुकी थी, लेकिन माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत उनमें नहीं थी और भगत के पिता की घर में कोई इज्जत ही नहीं थी। समय के साथ साथ जवान हो रही गुड़िया की बेटी कांति पर भी रंजीत की बुरी नज़र पड़ने लगी, तो रंजीत उसे भी फांसने लगा और जल्दी ही वह भी रंजीत के चंगुल में फंस गई। अब रंजीत और कांति के बीच भी अवैध संबंध बन चुके थे। गुड़िया को भी इस रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई, ना ही विरोध करने की हिम्मत जुटा पाई, क्योंकि उसके और रंजीत के रिश्ते के बारे में कांति भी जानती थी। और इस तरह अंधी कामवासना का खेल तीनों के बीच शुरू हो गया। रंजीत माँ और बेटी का साझा प्रेमी बन चुका था। जब गुड़िया घर में नहीं होती तो रंजीत कांति के साथ वक्त बिताता और कांति की गैर मौजूदगी में वह गुड़िया के साथ होता। 14 जुलाई 2021 के दिन नवीन अपने दोस्त भगत से मिलने उसके घर गया। भगत तो घर में नहीं था, लेकिन नवीन ने जो भगत के घर में देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नवीन ने रंजीत और कांति को बहुत ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। नवीन ने यह बात भगत को बता दी। यह सुनकर भगत गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने माँ और बहन की करतूत अपने पिता भोला को बताई। यह सुन भोला भी गुस्से से भर गया। उसके बाद देर रात भोला और भगत ने कांति और गुड़िया की जमकर पिटाई कर दी। कांति और गुड़िया को जब पता चला कि ये सब नवीन की वजह से हुआ है, तो 2 दिन बाद दोनों प्रेमिका माँ बेटी ने अपने प्रेमी रंजीत से नवीन की शिकायत की और सारी बात बता दी। यह सुन रंजीत का खून खौल उठा और उसने नवीन को सबक सिखाने की कसम खा ली। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके अनुसार 23 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे रंजीत ने कांति के जरिए नवीन को घर बुलवाया। जब नवीन कांति के घर पहुंचा तो पता चला कि माँ बेटी झोपड़ी की मरम्मत करने के लिए लकड़ी लेने टेफको टेनरी की तरफ गई है। कुछ देर बाद नवीन भी वहां पहुंच गया। नवीन ने माँ बेटी की मदद की और लकड़ी घर ले आया। नवीन की घर में मौजूदगी की खबर गुड़िया ने फ़ोन कर रंजीत को दे दी। रंजीत ने पहले तो ठेके पर जाकर शराब पी, फिर वह कांति के घर पहुंचा। नवीन कांति के घर में ही था। योजना के अनुसार रंजीत नवीन को बहला फुसलाकर दोबारा लकड़ी लाने के बहाने धोबी घाट ले गया। तब तक शाम ज़्यादा हो चुकी थी। रात का अंधेरा गहराने लगा था। दोनों बातचीत करते हुए धोबी घाट पहुंच गए। तभी रंजीत ने वहां पड़े एक पत्थर को उठाकर नवीन के माथे पर जोर से दे मारा। नवीन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद रंजीत ने केबल के टुकड़े से नवीन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद रंजीत ने नवीन के जेब से फ़ोन और रुपए निकाल लिए। फिर लाश को घसीटकर गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट की चादर से ढक दिया। इसके बाद रंजीत गुड़िया के घर आया और हत्या की जानकारी दी और साथ ही नवीन के जेब से निकाले रुपए और फ़ोन भी दिए।
रुपए तो कांति ने ले लिए, लेकिन फोन नहीं लिया तो रंजीत ने फोन तोड़कर धोबी घाट की झाड़ियों में फेंक दिया। इधर अपने 30 वर्षीय बेटे नवीन के लापता हो जाने से उसके पिता प्रदीप शर्मा बेहद परेशान थे। आखिरकार उन्होंने थाने में जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब पुलिस जांच पड़ताल करते हुए लाश तक पहुंची और फिर असली आरोपियों को भी पकड़ लिया। 28 जुलाई 2021 को पुलिस ने गुड़िया, कांति और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह खत्म हुई जुर्म की एक और भयानक कहानी। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।